एक एक यदि पेड़ लगाओ तो तुम बाग बना दोगे। एक एक यदि ईंट जोड़ो तो तुम महल बना दोगे। एक एक यदि पैसे जोड़ो तो बन जाओगे धनवान। एक एक यदि अक्षर जोड़ो तो बन जाओगे विद्वान। एक एक यदि पेड़ लगाओ तो तुम बाग बना दोगे। एक एक यदि पेड़ लगाओ तो तुम बाग बना दोगे। एक एक यदि ईंट लगाओ तो तुम महल बना दोगे। एक एक यदि पैसे जोड़ो तो तुम बन जाओगे धनवान। एक एक यदि अक्षर जोड़ो तो तुम बन जाओगे विद्वान। तुम्हें कैसे याद हो गया? तुम जब पढ़ रहे थे तो मैं ध्यान से सुन रही थी। मुझे याद नहीं हुआ, तुम्हें कैसे याद हो गया? मन लगाकर पढ़, तुझे भी याद हो जाएगा। दे, दिखा। मत छूना मेरा किताब। पोछा लगाने के बाद हाथ धोया तुमने? ये देख, पूरा साफ करके आई हूँ, देना एक बार। किताब लेकर क्या करेगी? तू तो स्कूल भी नहीं जाती, अक्षर कैसे पहचानेगी? तेरी पुरानी किताबें पढ़ पढ़ कर अब मैं अक्षर पहचानने लगी हूँ। लिख भी सकती हूँ, अच्छी तरह पढ़ भी सकती हूँ। मेरी पुरानी किताबें तो ठीक है, पर मेरे नए किताबों को हाथ मत लगाना और मेरे स्कूल बैग को भी हाथ मत लगाना। ठीक है बाबा, नहीं लगाऊंगी। दीपू, ले बेटा दूध पी ले। माँ, मुझे भी दूध दो ना। तुझे जरूरत नहीं, दीपू को ही पीने दे। क्यों? सिर्फ दीपू को क्यों? मुझे क्यों नहीं? अरे वो पढ़ाई लिखाई करता है, स्कूल जाता है, इसीलिए। दीपू को स्कूल भेजती हो, मुझे क्यों नहीं? क्योंकि दीपू लड़का है और तू लड़की। तू सिर्फ घर का काम कर। मैं सिर्फ घर का काम करूं और स्कूल नहीं जाऊं, ऐसा क्यों? मनी, ज्यादा सवाल नहीं। तू बकरियों को खेत में बांध के आ। अभी पिताजी बाजार से आते ही होंगे। बकरियों को यहाँ देखेंगे तो बहुत नाराज होंगे और मुझे बहुत काम है। जा जा घर का काम कर। ये सब सीख रहे हो? माँ, मैं घर का सारा काम कर लूंगी, मुझे स्कूल जाने दो ना। तू स्कूल जाएगी तो घर का काम कब करेगी? सुबह उठते ही घर साफ कर दूंगी और फिर गौशाला साफ करके गाय और बकरियों को खेत में बांध दूंगी। घर के बाकी का काम? सवेरे नल का पानी आने से पहले घर और गौशाला का काम हो जाएगा। फिर पानी आने के बाद मैं पानी भर लूंगी। नहाने का पानी रख के कपड़े भी धो लूंगी और मैं नहा भी लूंगी। हो जाएगा माँ, मैं कर लूंगी। हाँ, मुझे पढ़ने के लिए समय नहीं मिलेगा, पर रात को अगर थोड़ी देर जाग लूंगी तो वो भी हो जाएगा। और तेरे स्कूल के किताबें, कपड़े, कॉपियों का खर्च? वो तो स्कूल से ही मिलता है। कुछ चीजें ही देते हैं, सारे नहीं देते। जैसे जैसे तू ऊपर की कक्षा में पढ़ती जाएगी, खर्चा बढ़ते जाएंगे। देखो ना माँ, मेरी साथ की तरु और बाकी लड़कियाँ रोज स्कूल जाती है। उनकी बात और है, उनकी कोई समस्या नहीं, कोई अभाव नहीं। और हमारे यहाँ एक वक्त खाओ तो दूसरी वक्त की चिंता सताती है। इसीलिए कहती हूँ सारे घर का काम सीख ले, वरना ससुराल वाले मुझे ही 4 बातें सुनाएंगे और कहेंगे कि माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं। माँ, तू जो हर वक्त मेरी शादी की बात कहती रहती है, मैं क्या तेरे लिए बोझ हूँ? असल में लड़कियों का जीवन ही कुछ ऐसा होता है। तेरे उम्र में ही ब्याह कर मैं इस घर में आई थी। सास, ससुर, देवर, ननद से भरा परिवार। कुछ भी समझ में नहीं आता था। सास जो कहती थी मैं वही करती थी। तेरे पिताजी भी जो कहते मैं वही करती। असल में लड़कियों का कुछ अपना होता ही नहीं। हमारा मन, हमारा शरीर, उस पर भी हमारा कुछ अधिकार नहीं होता। नहीं माँ, लड़कियों का भी एक मन होता है, उनकी भी कुछ इच्छाएं, कुछ उम्मीदें होती हैं, पसंद नापसंद होते हैं। और तुम ही बताओ, अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो चाचा जी क्या हमें ठग पाते? हाँ, तुम्हारे पिताजी से कुछ कागज पर अंगूठा ले गए थे। उसके बाद हमारे सारे अच्छे जमीन उनके नाम कर लिए थे। देखा, अगर तुम या पिताजी पढ़े लिखे होते तो क्या वो हमें इस तरह ठग पाते?
हमारी दीप्ति दीदी को देखो, पढ़ी लिखी है इसलिए शिक्षिका बन पाई है, अभी बच्चों को ज्ञान देती है। क्या तो शिक्षिका बनना चाहती है? नहीं, मैं तो संयुक्ता पराशर बनना चाहती हूँ। कौन? संयुक्ता पराशर IPS ऑफिसर, पढ़ लिख कर पुलिस ऑफिसर बन गई, शादी भी की, बच्चे भी हुए और देश की सेवा भी कर रही है। मैरी कॉम 3 बच्चों की माँ होकर भी ओलंपिक में भारत को मेडल दिलवाया। इतनी सारी बातें तू कैसे जानती है? अखबार से। अखबार? बाजार से सामान बांध के लाया हुआ कागज मैंने अच्छी तरह संभाल के रखा था। पिताजी आ गए। हाँ, जा देख। बेटा, आज तू स्कूल नहीं गया? जाऊंगा ना पिताजी। पिताजी, माँ कहाँ है? खाना पका रही है। आ गए आप? हाँ, धागा लाए? ले आए। दिखा तो जरा। बाकी के पैसों का क्या हुआ? 40 नारियल बेचकर 1000 रुपए मिले, 200 का धागा खरीदा और 700 का साहूकार का उधार चुकाया। और पैसे कहाँ से बचेंगे? 200 और 700 900 हुए और 100 रुपए बचेंगे। हाँ, 100 रुपए बचेंगे। 100 रुपए? 100 रुपए का तीर का टिकट खरीदा। सपने में सुबह 7 और 11 नंबर आते देखा था। मिला? बस थोड़े के लिए रह गया। बेटे को एक ताबीज दिलाना पड़ेगा, पढ़ाई में इसका मन ही नहीं लगता। मगर आपने तो पूरे पैसे खर्च कर दिए। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। पिताजी, बैंक में एक अकाउंट खोलिए ना। अकाउंट? केंद्र सरकार आजकल ढेर सारी सुविधाएं दे रही है। पर अकाउंट खोलने के लिए पैसे कहाँ है? पैसे नहीं चाहिए, ये देख, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। क्या लिखा है इसमें? 18 से 70 वर्ष तक आयु का कोई भी व्यक्ति बैंक में खाता खोलकर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा लेने से अगर उस व्यक्ति का दुर्घटना में मृत्यु हो जाता है तो परिवार के लोगों को 2 लाख रुपए मिलेंगे। दुर्घटना में पूरे रूप से अपंग होने पर 2 लाख एवं आंशिक अपंग होने पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। यदि हम ये योजना लेते हैं तो बैंक में कितना पैसा जमा करना होगा? सिर्फ 1 रुपए प्रति माह, यानी साल में 12 रुपए। क्या? सिर्फ 12 रुपए? और सुन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष के व्यक्ति के साल में सिर्फ 330 रुपए जमा करने से उस व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात परिवार वालों को 2 लाख रुपए का बीमा धन मिलेगा। 330 रुपए? केवल यही नहीं, केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत गांव के लोगों के लिए पक्के मकान निर्माण, पीने का स्वच्छ पानी और शौचालय निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। कहाँ? हमें तो कुछ पता ही नहीं। शिक्षा और ज्ञान के अभाव में हम इन सारी चीजों से वंचित रह जाते हैं, इसलिए हमें शिक्षा चाहिए। तूने अक्षर पढ़ना कब सीखा? दीपू की पढ़ाई लिखाई देखकर सीख गई। आप लोग मुझे स्कूल जाने दीजिए ना, मैं और अच्छी तरह पढ़ूंगी। अरे बस कर, जितना सीख लिया वही काफी है। साग सब्जी बेचकर 4 आदमी का पेट भरना मुश्किल है।
अरे तेरी शादी हो गई तो कम से कम एक आदमी का खाना बच जाएगा। ले पकड़। दीपू चल, स्कूल के लिए देर हो जाएगा। तू भी बाकी के काम निपट ले। मनी स्कूल क्यों नहीं जाती? उसके पापा उसे जाने नहीं देते। बेचारी के लिए बुरा लगता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 12 रुपए में 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। सर्बानंद सोनोवाल, मुख्यमंत्री असम। राजेंद्र गुहाए, रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री, भारत सरकार। प्रदान बोरुआ, सांसद, लोकसभा। ब्रह्मपुत्र के ऊपर थला शदिया ब्रिज का उन्मोचन। परियोजना की मुख्य विशेषताएं। तो फिर खुले में शौच करके आया है ना? खुले में शौच करते शर्म नहीं आती? इसमें शर्म की क्या बात है, बहुत लोग करते हैं। वो तो अनपढ़ है, पर तू तो पढ़ता है।
तुझे स्कूल में नहीं सिखाया कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए? सिखाया तो है, पर क्या? सिर्फ जानना काफी नहीं, सीखी हुई चीजों को करना भी चाहिए। पता है, खुले में शौच करने से उस पर मक्खियाँ बैठती है और चारों तरफ बीमारियाँ फैलाती है। ये तो हमें स्कूल में ही सिखाया गया था, पर तूने कैसे जाना? मैंने अखबार में पढ़ा और भारत सरकार भी स्वच्छ भारत मिशन पर काफी जोर दे रही है। हमें खुद को भी साफ रखना चाहिए और आसपास भी सफाई बनानी चाहिए। ठीक बात, अब से सफाई में ध्यान दूंगा। ये उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। चाची, ओ मास्टरनी जी, आइए आइए आइए, बैठिए। चाची, आप लोग एक बहुत बुरा काम कर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? आप लोगों ने बेटे को स्कूल भेज दिया, लेकिन लड़की को शिक्षा से दूर रखा। क्यों? वो स्कूल जाके क्या करेगी? इसको तो घर के कामों में लगा रखा है। चाची, बेटे और बेटियों को उपयुक्त शिक्षा देना माँ बाप का धर्म है। घर का काम भी सीखना चाहिए, लेकिन लड़का पढ़ाई करे और लड़की घर का काम करे, ये सोच ठीक नहीं है। ये तो अन्याय है। मास्टरनी जी, हम गरीब लोग हैं, जैसे तैसे बेटे को पढ़ा रहे हैं। अब बेटी को कैसे पढ़ाएं? इसके पिता तो इसकी शादी के बारे में सोच रहे हैं। शादी? उसकी उम्र ही अभी क्या हुई है, 15 या 16? 15 वर्ष। देखो तो, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी कराना कानूनन अपराध है। मैं तो समझ सकती हूँ, मगर इसके पिता को कौन समझाए? आप समझाओगे उन्हें? अपनी बेटी का भला आपको ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप उसकी माँ हो। अच्छा, बेटी घर में है? हाँ है। बुलाओ तो। मनी, ओ मनी। आई माँ। दीदी, कैसी हो? अच्छी हूँ। अच्छा मनी, अगर मैं तुम्हें पढ़ने की सुविधा दूं, तो तुम पढ़ोगी? माँ पिताजी मना नहीं करेंगे, मैं उन्हें समझाऊंगी। बोलो, पढ़ोगी? पढ़ूंगी दीदी, मैं दीपू की किताबों को पढ़ लेती हूँ। अच्छी तरह पढ़ना आता है? आता है दीदी, मैं लिख भी सकती हूँ। अच्छा बताओ, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? श्री नरेंद्र मोदी। अरे वाह। और बोलो, असम की पहली महिला IPS कौन है? संयुक्ता पराशर। वाह। और असम का राज्य गीत कौन सा है? ओ मुरापुनाडे। किसने लिखा था? रसराज लक्ष्मीनाथ पेजबरुआ ने। वाह, चमत्कार। देखा, बेटियां बेटों से कुछ कम नहीं होती, ये इसका प्रमाण है। चाची, मैं आपकी बेटी को पढ़ाने की जिम्मेदारी लूंगी। लेकिन मास्टरनी जी। मना मत करना चाची, आप अपने पति को समझाओ। क्या पता कल आपकी बेटी आपके साथ साथ देश का नाम भी रोशन करे। माँ, मुझे पढ़ने दोगी? बोलो ना माँ, मुझे पढ़ने दोगी ना? मैंने निर्णय ले लिया है। तेरे निर्णय लेने से कुछ नहीं होगा। इस घर का मुरब्बी मैं हूँ, तू नहीं। थोड़ा सा भात दे। बस
सुन, बेटे को पढ़ा रहा हूं, वही काफी है। और बेटी को पढ़ाकर क्या होगा? उसे तो शादी देकर दूसरे के घर भेज देना है। बेटी पढ़ लिख अच्छी बन जाए तो हमें भी अच्छा दामाद मिलेगा। एक लड़की को पढ़ने लिखने में कितना खर्च होता है, कभी हिसाब किया है? मैंने एक बात सुनी है, आजकल गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे उपाय किए हैं। सोचती हूँ गांव पंचायत जाकर सारी बातों को समझ आऊं। अगर मैं 4 पैसे कमाकर घर लाई तो आपका भी सहायता हो जाएगा और बेटा बेटी को भी पढ़ा पाएंगे। कुछ पैसे जमा करके इस घर को कैसे बनाऊं, मैं तो यही सोचता रहता हूँ। हम जैसे गरीबों के लिए सरकार पक्की घर बनाने की एक योजना भी लाई है। तुझे किसने कहा? मास्टरनी जी के घर कल टीवी में देखा था। ये सब टीवी में कहने वाली बातें हैं। नहीं, सरकार ने काम शुरू भी कर दिया है और अब गांव के लोगों को शहर जाके काम करने की जरूरत नहीं है, गांव में ही काम मिलेगा। सरकार ने गांव के लोगों को प्रशिक्षण देने का काम भी शुरू कर दिया है। ठीक है, जब होगा तब देखा जाएगा। घर, माटी, रुपया, पैसा सब हो, मगर बेटा बेटी को पढ़ा लिखा कर अगर इंसान नहीं बना पाए तो जीवन व्यर्थ है। दीपू को ही पढ़ाना है, मनी को रहना दे। अब उसकी शादी के बारे में सोच। 18 बरस से कम उम्र में शादी कराना कानूनन अपराध है। मेरी बेटी है, शादी मैं कराऊंगा, बीच में कानून कहां से आ गया? अरे रमाकांत की बेटी को देख, उसकी छोटी उम्र में शादी हो गई, 2 बच्चे की माँ बन गई। और पानीराम की बेटी, वो तो मनी के उम्र की है, पिछले साल उसकी भी शादी हो गई। अब वो अपने गृहस्थी को लेकर सुखी है खूब। पढ़ लिख कर सही समय में शादी करती तो और खुश रहती। ज्यादा जुआन मत चला। बेटी को पढ़ाकर मुझे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना है। मैंने गणपति को बोल दिया है, वो 2-3 दिन के अंदर खबर लेकर आएगा और लड़का मिलते ही मैं उसके हाथ पीला कर दूंगा। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। मनी पहले लायक बन जाए फिर शादी होगी। उस मास्टरनी के इशारे पर नाचना बंद कर, नहीं तो किसी दिन तुम दोनों माँ बेटी के चमड़ी उधेड़ कर इस घर से बाहर निकाल दूंगा, आप समझे? वेरी गुड, सब सही है। मुझे लगता है 8वीं कक्षा तक तुम सब जान गई हो और 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए तुम घर पे ही तैयारी करके मैट्रिक परीक्षा दे पाओगी। फिर कॉलेज में एडमिशन ले लेना। ठीक है दीदी। बस और नहीं सहूंगी। मेरी बेटी को छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ? सांप ने काटा है। सांप ने काटा है? चलो वैद्य के पास ले चलो। नहीं, पहले जहरीला खून निकालना होगा। पकड़िए, इन्हें पकड़िए, हाँ, पकड़िए, हाँ।